फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, जो नींव है करिकुलम की, पाठ्यचर्या की, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? 3 मेजर चीजों पर डिपेंड करती है, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। कहने का मतलब ये है किसी स्कूल या कॉलेज में आप जो कुछ भी पढ़ने जाते हैं, जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, उनमें ये तीनों चीजें शामिल होती है, कोई एक चीज नहीं, तीनों चीजें शामिल होती है। और इन तीनों चीजों को ही हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। आप जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे उसकी कुछ फिलोसॉफी रही होगी, है ना, उसमें सोशियोलॉजी रही होगी। फिलोसॉफी मतलब उसका अपना एक दर्शन शास्त्र रहा होगा, दर्शन शास्त्र मतलब कि उसकी अपनी कुछ विचारधाराएं रही होंगी, ठीक है। फिर है उसमें आपको समाज शास्त्र की भी शिक्षा दी जा रही होगी। शिक्षा से मतलब मेरा ये नहीं कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको सोशल पढ़ाया जा रहा होगा साथ में। समाज शास्त्र मतलब आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दिए गए होंगे जो समाज में रहने के लिए जरूरी है। हम बोलते हैं ना, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि आपको स्कूल में, कॉलेज में कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो कि आपको समाज में रहने लायक बनाती है, समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, वो सब सिखाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका साइकोलॉजी, मतलब कि मनोविज्ञान। और ये तो हम भली भांति जानते हैं कि जो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक छोटी सी क्लास के, फर्स्ट क्लास के बच्चे को कुछ और पढ़ाया जाता है, सेकंड क्लास के बच्चे को कुछ और, 8th में कुछ और। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम ये 3 चीजें हैं और एक करिकुलम में ये तीनों ही चीजें मिलेंगी। अब आज जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर है? आज हमारा फोकस है फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फिलोसॉफी एंड करिकुलम। हेडिंग क्या है हमारा? फिलोसॉफी एंड करिकुलम, ठीक है। अब देखिए, पहले ये समझिए कि फिलोसॉफी और करिकुलम एक दूसरे से जुड़े हुए किस तरीके से हैं। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको पहले ये आउटलाइन दे देती हूँ कि हम लोग क्या क्या फिलोसॉफी, अब बहुत सारी तरीके की है, हम लोग 8 टाइप्स ऑफ फिलोसॉफी एंड करिकुलम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला होगा, आप लिख लीजिए इसको, नेचुरलिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। फिर मैं आपको इनका रिलेशन बताऊंगी, पहले फिलोसॉफी और करिकुलम का भी, फिर हर एक को डिस्कस करेंगे हम 8 को, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एंड करिकुलम, है ना। फिर हो जाएगा थर्ड रियलिज्म। अब जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तब मैं इनके हिंदी टर्म्स को भी साथ में लेकर के चलूंगी। रियलिज्म एंड करिकुलम। फोर्थ हो जाएगा आपका प्रैग्मेटिज्म, इनको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हम, प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, ठीक है। फिफ्थ हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड करिकुलम, ठीक है। सिक्स्थ हो जाएगा आपका पेरेनियलिज्म, है ना, स्थायित्ववाद जिसको कहते हैं हम, पेरेनियलिज्म, ठीक है, एंड करिकुलम, ठीक। फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर फिर हमारा 7th होने वाला है प्रोग्रेसिविज्म एंड करिकुलम, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा आगे। और 8th हो जाएगा हमारा एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म एंड करिकुलम। मतलब कि अगर कोई संस्था नेचुरलिज्म को फॉलो कर रही है तो उसका करिकुलम किस तरीके का होगा ये हमें देखना है। अगर कोई आइडियलिज्म को फॉलो करता है कोई संस्थान, कोई स्कूल, तो उसका करिकुलम कैसा है ये हमें देखना है।
कोई रियलिज्म को फॉलो करता है तो कैसा है, ये हमें देखना है। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, व्हाट इज सेवेंथ पॉइंट? यस, सेवेंथ पॉइंट इज प्रोग्रेसिविज्म, प्रगतिशीलवाद, प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कि फिलोसॉफी जो है, फिलोसॉफी एंड करिकुलम, इनमें रिलेशन, फिलोसॉफी क्या है और ये किस तरीके से रिलेट करती है करिकुलम से, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक। अब फिलोसॉफी होता क्या है? फिलोसॉफी क्या है? इट इज द, लिखिएगा आप, इट इज द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, या इट टेल्स अबाउट नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी क्या होती है? एक विचारधारा होती है, दर्शन शास्त्र क्या सोचते हैं, तो क्या सोच है उससे हमें नेचर पता पड़ता है, लाइफ का मीनिंग पता पड़ता है। जैसे नेचुरलिज्म के लिए जीवन कुछ और है, रियलिज्म के लिए जीवन कुछ और है, जीवन का महत्व कुछ और है ना? जब हम इज्म और डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इसे और समझ जाएंगे। ठीक, और क्या बताता है, किस तरीके से किसी ह्यूमन की लाइफ को शेप करते हैं विचारधारा, फिलोसॉफी किस तरीके से शेप देती है ह्यूमन बीइंग्स, वैल्यू दैट शेप देयर लाइफ। फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी इज वैल्यूज, आर वैल्यूज दैट शेप देयर लाइव्स। ठीक है, और इसी पर बेस्ड क्या विचारधाराएं हैं, क्या कोई वैल्यू दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है डिसाइड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, क्या रिलेशन है? ठीक है, तो जैसी फिलोसॉफी होगी वैसा करिकुलम होगा। फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी वो विचारधाराएं हैं जो जीवन के महत्व और उनके नेचर को बताती है, किसी के जीवन में वैल्यूज को डिसाइड करती है, और इन्हीं को लेकर के क्या एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्यों पढ़ाया जा रहा है, पर्पस डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए अब देखें, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सबसे पहले इज्म की तरफ, जो कि हम लोग लेने वाले हैं नेचुरलिज्म को। नेचुरलिज्म मैंने वहां नोट करवाया था, यस, ठीक है। ठीक, तो पहला हो जाएगा हमारा नेचुरलिज्म। वॉइस वगैरह सब क्लियर जा रही है? आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है ना। नेचुरलिज्म, अच्छा, अभी मैंने हाल ही में यूट्यूब पर एक सीरीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने अलग अलग, जी क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके, अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में पढ़ाया था, है ना। और वहां पर मैंने एक बहुत फेमस, हमारे जो सिलेबस के भी पार्ट है, नेचुरलिस्ट के बारे में पढ़ाया था। पता है आप लोगों को? जी, श्वेता जी बोल रही हैं, यस, ठीक है। कौन से थे वो? यस यस यस, नहीं नहीं, रूसो तो, मैं इंडियन फिलोसोफर, इंडियन इंडियन फिलोसोफर की बात कर रही हूँ, इंडियन नेचुरलिस्ट। रूसो यस, उनके कंपैरिजन में माने जाते हैं, पर इंडियन कौन से थे? जी 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 जी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक ठीक, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इसको, इस चीज को समझ जाएंगे। जी जी जी, ठीक है, तो देखते हैं नेचुरलिज्म क्या बोलता है करिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले एक की पॉइंट लिखिए आप नेचुरलिज्म का। नेचुरलिज्म एडवोकेट्स द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स
इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड। तो जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म किस चीज को एडवोकेट करता है, किस चीज के पक्ष में बोलता है? ये बोलता है कि भाई जो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? प्रेजेंट, प्रेजेंट का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ प्लस एंटी, है ना। प्रेजेंट नीड्स, क्या जरूरत है, क्या इंटरेस्ट है एक बच्चे का जो पढ़ने वाला है, और उसकी जो डिजायर्ड एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको इम्पोर्टेंस देता है नेचुरलिज्म। ठीक है, तो पढ़ाई भी, उसका करिकुलम भी क्या होगा? जी हरीश कुमार जी बोल रहे हैं अपोजिट ऑफ आइडियलिज्म। अच्छा ठीक है, ठीक 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 है, इतना क्लियर है। आगे चलूं मैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेचुरलिज्म इस चीज को सपोर्ट करता है कि भाई जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट नीड जो है बच्चे की, उसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और नेचुरलिज्म ये भी बोलता है कि बच्चे की जो टीचिंग है, बच्चे की जो लर्निंग है, उसमें एडल्ट का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए। एडल्ट इंटरफेरेंस मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड और रेड्यूस, रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं बोलेंगे, रिड्यूस्ड, कम कर दीजिए बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करना उसकी लर्निंग्स में। मतलब कि जो सीखना है ना, एज के अकॉर्डिंग वो सीखता रहेगा। नेचर अपने आप उसके सामने ऐसी चीजें लेकर के आएगा जो उसकी उम्र में सीखने लायक है। आप ना उसको कंपल्शन में डालें कि बच्चे ये भी पढ़ ले, बच्चे वो भी पढ़ ले। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक, और करिकुलम किस तरीके का हो गया? अगर बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और एडल्ट को बोला जा रहा है कि भैया पीछे रहना, ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, बच्चे को खुद से सीखने दो, और उसके इंटरेस्ट की चीजें अगर उसे पढ़ानी है हमें इसमें, तो यहाँ पर करिकुलम कैसा हो गया हमारा? करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, करिकुलम कैसा हो गया हमारा फिर? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। करिकुलम कैसा है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म? चाइल्ड सेंटर्ड। यस, नेगेटिव एजुकेशन, यस यस यस, चाइल्ड सेंटर्ड। सेंस ट्रेनिंग, यस, सेंस ट्रेनिंग, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है। अच्छा, ये जब नेगेटिव एजुकेशन की बात निकली है तो मैंने ये भी बताया था, रूसो ने जो नेगेटिव एजुकेशन की बात की है ना, किसका कॉन्सेप्ट है ये? रूसो का है। और किस एज तक की बात है ये नेगेटिव एजुकेशन? क्या हमारे लेवल पर नेगेटिव एजुकेशन हो सकती है क्या? अगर आपने देखा हो पूरा वो वीडियो तो। यस, चाइल्डहुड अप टू द एज ऑफ 12, है ना जी। तो करिकुलम कैसा है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग? चाइल्ड सेंटर्ड है। और मेथड्स कैसी हो जाएंगी फिर इसमें टीचिंग की? मेथड्स कैसी हो जाएंगी? फील्ड विजिट्स, है ना। और कौन कौन सी हो जाएंगी? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, खुद से करने को दिया जाए उन्हें। ठीक है, इन द लैब ऑफ नेचर, यस। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, यस यस, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, चलिए और क्या बात हो जाती है? एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, मैं इस तरफ लिख देती हूँ तो नेचुरलिज्म हमारा इसी स्लाइड पर खत्म हो जाएगा। दे बिलीव इन डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो करिकुलम में आपको स्ट्रिक्टनेस की बात नहीं है। नेचुरलिज्म से प्रभावित जो करिकुलम है उसमें डिसिप्लिन की बात कैसी कही गई है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है, बोला गया है
दे बिलीव इन, लिखिएगा आप लोग, दे बिलीव इन डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। और इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, क्या बताया था वहां पर, रूसो वाले वीडियो में मैंने बताया भी था आप लोगों को, ये बताया था कि भाई बच्चा अगर आपके कहने पर पेड़ पर चढ़ना बंद नहीं कर रहा है तो उसे गिरने दीजिए, है ना, या तो वो चढ़ना छोड़ देगा या फिर वो चढ़ना सीख जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए ठीक। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि होने वाला है हमारा क्या, आइडियलिज्म एंड करिकुलम। ठीक है, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म एंड करिकुलम। ठीक है, आइडियलिज्म को क्या कहते हैं हम, आदर्शवाद, ठीक है, या फिर विचारवाद। जी, ठीक ठीक है, हाँ ठीक है जी। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। आइडियलिज्म में आइडियाज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब क्या हुआ, आइडियलिज्म रिकॉग्नाइजेस, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम, आइडियाज, फीलिंग, morals and spirituality more important that materialistic object। क्या बोल रहे हैं, इन आइडियलिज्म, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, इन आइडियलिज्म या अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, इन चीजों को आप ध्यान रखिए, आइडियाज, आइडियाज, फीलिंग्स, है ना, मॉरल्स एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी ये क्या है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने, ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किन चीजों को दी गई है, मॉरल्स को, स्पिरिचुअलिटी को, मटेरियलिस्ट और मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें से, ठीक है, ठीक। और इनका जो मानना है ये है कि भाई एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो किस पर आधारित होना चाहिए, should be according to the development of human or individual, should be according to the individual development according to the spiritual, इसको भी लिखिएगा, spiritual, moral and ethical values। ठीक है, आध्यात्मिक, मॉरल को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, अक्सर मेरा कन्वर्जन गलत हो जाता है, आप में से अगर कोई बता पाए अगर तुरंत मुझे लिख करके, तो मैं यहाँ पर इसको बता दूंगी, इथिकल एंड मॉरल, इथिक्स, ये इथिक्स आर सेट ऑफ रूल्स, है ना। चलिए मैं इसको ऐड करूंगी फिर अगली क्लास में, खैर आगे बढ़ते हैं। नैतिक, हाँ नैतिक, यस, आध्यात्मिक ये हो गया स्पिरिचुअल, एंड नैतिक हो गया मॉरल, और जी जी जी, ठीक 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 है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज more important
देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपके आसपास के जो चीजें हैं ना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉरल्स हैं, वहां पर आपको एक अलग लेवल पर आपका मन मस्तिष्क जा करके जुड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में बात आती है कि आइडियलिज्म और क्या मानता है। आइडियलिज्म ये मानता है कि ट्रुथ और वैल्यूज क्या है, ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको उस तरफ इज्म की तरफ भी काम आएगा। ट्रुथ एंड वैल्यूज, सत्य क्या है, एब्सोल्यूट है, मतलब कि ये सब चीजें बदलती नहीं है समय के साथ साथ, टाइमलेस है। ठीक है, एंड यूनिवर्सल है। जो सत्य है वो यहाँ इंडिया में भी सत्य है और किसी कंट्री में भी सत्य है। ठीक है जी जी, शाश्वत, सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, जी 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 जी, ठीक है। हाँ, ये मेन लाइन है जो आइडियलिज्म को डिनोट करती है। ठीक है, क्या क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ट्रुथ एंड वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, टाइमलेस एंड यूनिवर्सल। मतलब कि जो यहाँ सत्य है वो और कहीं भी होगा, समय के साथ सत्य कभी बदलता नहीं है और हर जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें नश्वर हैं, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, बट द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड आइडिया इज परमानेंट। एवरीथिंग इज diminished or we can say destroyable, सब कुछ खत्म हो सकता है, पर the world of mind and ideas is permanent। ठीक है, ये बात हो गई। तो भाई ये तो की फीचर्स हो गए आइडियलिज्म के। अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई अगर इन चीजों को मानते हुए हम करिकुलम बनाते हैं तो वो करिकुलम कैसा होगा, है ना। तो करिकुलम शुड बी कंसर्न विद द होल ह्यूमैनिटी एंड इट्स एक्सपीरियंसेस। तो करिकुलम, आइडियलिस्टिक जो करिकुलम है वो किसके लिए कंसर्न होगा, कंसर्न आप लिखिएगा वहां पर, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर, करिकुलम इज कंसर्न विद द होल ह्यूमैनिटी, आप लोग लिख रहे हैं ना, एंड हिज एक्टिविटीज, है ना। मानवता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य या एक्सपीरियंसेस जो है उससे जुड़ा हुआ होता है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है करिकुलम देता है। ठीक है, यस यस यस, नोटिंग डाउन, जी जी जी, लिखते चलिए आप ये समझिए कि मैं अपने कॉलेज नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बस। ठीक है, कभी मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बैठ के नोट्स लिखे होंगे, आप ऐसा समझिए, है ना। द नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन करिकुलम। क्या बोल रहे हैं, नॉलेज ऑफ, जो करिकुलम बनेगा अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, उसमें क्या होना चाहिए, किसका नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ठीक, इसके अलावा अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किन किन आइडियलिज्म से रिलेटेड कौन से फेमस ऐसे थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने करिकुलम के बारे में बात की है ना। तो ऑर्नेस्टीन एंड हुकिंस, नाम सुना होगा आपने,
और सबसे फेमस तो आपको याद रखना है, प्लेटो का जो करिकुलम है वो किसके ऊपर डिपेंड है? यस, प्लेटो करिकुलम। यस, हरीश कुमार जी लिख रहे हैं प्लेटो का करिकुलम। ठीक है, ठीक। और उन्हीं ने क्या बताया है हमें? एम ऑफ लाइफ टू रियलाइज गॉड विच इज पॉसिबल ओनली परस्यूइंग हाई आइडियाज, नेमली हाइड आइडियाज। थ्री आइडियाज की इन्होंने बात की है, जो कि क्या है? ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ठीक है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जहां कहीं आइडियलिज्म की बात आए तो ये तो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इसको हम जब आइडियलिज्म और डिटेल में पढ़ेंगे, जब इज्म के बारे में पढ़ेंगे, तब इनको और डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि अगर हम आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाते हैं तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी, आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको ज्यादा ध्यान में हमको रखना है। तो किन किन चीजों पर एस्थेटिक टाइप की जो सब्जेक्ट्स होंगे, आर्ट्स, पोएट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये समझ पा रहे हैं आप बात को? क्योंकि बात किसकी हो रही है यहाँ पर? वैल्यूज की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, मॉरल्स की बात हो रही है। तो कैसे सब्जेक्ट होंगे? क्या साइंस आता है इन सब सब्जेक्ट्स में? नहीं, साइंस नहीं आता है। इसमें आएगा आपका आर्ट, है ना, पोएट्रीज आएंगी इसमें, रिलीजियस नॉलेज आएगा इसमें, लिटरेरी, हिस्ट्री, है ना। हाँ, यस, रश्मि कुमार जी कह रही थॉटफुल चीजें आएंगी। ठीक है, पर एक्सपेरिमेंटल चीजें इसमें नहीं आएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा होने वाला है सेकंड। ठीक है, चलिए, रेड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रियलिज्म, ये थर्ड होने वाला है। रियलिज्म एंड करिकुलम। रियलिज्म एंड करिकुलम। रियलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यथार्थ, है ना, यथार्थवाद या पदार्थवाद भी कहते हैं इसको, पदार्थवाद। यस, 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 ठीक है। रियलिज्म को अगर एक चीज में, एक लाइन में अगर आपको समझना हो, तो जो चीजें परसिवेबल है, जो जैसा है वैसा है। अच्छा, हाँ जी, सही है, जो जैसा है वैसा है। ठीक है, जो दिख रहा है वही सत्य है। ठीक है, जो चीजें आप अपने सेंस ऑर्गन से समझ पा रहे हैं, जिसके अस्तित्व को आप क्या कह सकते हैं, हम परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वही क्या है? रियलिटी है। और वही क्या है? रियलिज्म है। अपने सेंस ऑर्गन से आप कंफर्म हो गए? ठीक है, पार्थ दास जी कह रहे हैं बंगाली में प्रज्ञाबोध, क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाई। बंगाली में आप पढ़ाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं मुझे? वो नहीं आती मुझे। ठीक है पार्थ जी, आप थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में होप एडजस्ट कर लेंगे, है ना। चलिए, जी जी जी, बंगाली बहुत खूबसूरत भाषा है, पर मुझे नहीं आती, मैंने बस टीवी में सुनी है। यस मैम, जी 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 जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, प्रयोगवाद नहीं, यथार्थवाद, यथार्थवाद बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ओनली दैट थिंग्स आर ट्रू एज वी कैन सी एंड परसीव देम। ठीक है, जिनको हम
देख सकते हैं या परसीव कर सकते हैं, मतलब अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, अरे सेंस ऑर्गन्स के यूज करके अगर आप किसी चीज को परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका ज्ञान ले पा रहे हैं, है ना, सेंस ऑर्गन से अगर आप किसी चीज का ज्ञान ले पा रहे हैं तो वो क्या है, वो रियलिटी है। आपने खुद ने किसी की बात सुनी है ना, बोलते ना कानों सुनी बात, कानों सुनी बात नहीं, ठीक है, किसी और के नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने खुद से कोई चीज होते हुए देखी है, आप व्यू कर रहे थे खुद, ठीक है, आपने देखा कि कुछ घटना घटी, तो वो क्या है आपके लिए रियलिटी। अगर किसी और ने आकर के आपके कानों में बताया करे मैंने ऐसा ऐसा देखा था, तो वो फिर रियलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए और इसको और क्लेरिफाई करते हैं हम कुछ पॉइंट से, लिखिएगा वहां पर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ या नेक्स्ट पेज पर चलती हूँ, आप लोग लिखिए वहां पर, ये लाइन से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। रियलिस्ट फर्मली होल्ड दैट, रियलिस्ट का ये मानना है ना, रियलिस्ट यथार्थवादी ये मानते हैं, बिलीव्स दैट नॉलेज, ज्ञान जो है एक्वायर्ड थ्रू सेंस ओनली इज ट्रू, वो ज्ञान जो आपने आपके ज्ञानेंद्रियों से एक्वायर किया है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय योर सेंस ऑर्गन्स इज ओनली ट्रू। सेंस ऑर्गन देखिएगा यहाँ पर, सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज मिला है वही क्या है, ट्रू है, ये रियलिस्ट का मानना है। हेंस what are perceive and see by our own senses is real in nature, तो जो हमने अपने खुद के सेंसेस से परसीव किया है, देखा है, वही क्या है, ट्रू है इस वर्ल्ड में, वही सत्य है, ठीक है। किसी और के सेंसेस पर बिलीव नहीं करना है ना, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती है, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी अभी, जो आइडियलिस्ट थे वो कैसे, वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि मॉरल्स स्पिरिचुअलिटी यही सब कुछ है, पर उसके उलट जो है रियलिस्ट व्यू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैटर, रियलिस्ट व्यूज, रियलिस्ट, अरे ये क्या हो गया, इरेजर नो, अनडू, मैं लिखती हूँ इसको, ठीक है, अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द रियलिस्ट views, अरे views the world in terms of object and matter, ठीक है। वहां क्या था, वहां दिमाग के अंदर आइडियाज जो थे वही इंपॉर्टेंट थे, पर रियलिस्ट लोगों के लिए जो आपके सामने है, जो कुछ ठोस है, जिसका कुछ अस्तित्व है, जो दिखाई दे रहा है आपके सेंस ऑर्गन से, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज, ठीक। तो अब आप ये बताइए मुझे, इस तरीके के करिकुलम में जो लोग ऐसी चीजों में बिलीव करते हो, उनका करिकुलम कैसा होगा। हो सकता है आप लोगों को ये लेक्चर कुछ बोरिंग सा लग रहा होगा दोस्तों, पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ही हमारे काम में आते हैं, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस वैक्टिस सब एक तरफ रह जाती है, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, इंटरेस्ट, थैंक यू जी, जी जी,
प्रोजेक्ट, रश्मि कुमारी जी बोल रही है प्रोजेक्ट मेथड। जी जी, अभी मेथड्स पर भी हम आएंगे। एक ओवरऑल देखा जाए अगर, तो करिकुलम जो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट होगा वो क्या होगा? करिकुलम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, लिखिएगा वहां पर, करिकुलम कंसिस्ट ऑफ organized body of knowledge। ठीक है, ठीक। और कैसी चीजें बताई जाएगी? क्यों? क्योंकि आप सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप लॉजिक भी लगाएंगे। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, आपके सेंस ऑर्गन्स भी इन चीजों को परखते हैं, है ना। लॉजिक एंड द एक्सपीरियंस दैट कल्टीवेट ह्यूमन माइंड एम्फसाइज्ड इन करिकुलम। तो कैसा बेस्ड होगा ये? लॉजिक एंड एक्सपीरियंसेस बेस्ड होगा ये करिकुलम जो होने वाला है। ठीक है, मैं इस लाइन को एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिखिएगा, लॉजिक एंड एक्सपीरियंसेस दैट कल्टीवेट ह्यूमन माइंड आर एम्फसाइज्ड इन करिकुलम। ठीक है, ह्यूमन माइंड को कल्टीवेट करता है ना, उससे बढ़ाता है कौन? लॉजिक एंड एक्सपीरियंसेस। अगर आप लॉजिकल गेम खेलते हैं ना, बोलते हैं ना बच्चे को अगर लॉजिकल गेम खेलना सिखा दे बचपन से तो उसका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपको किस किस तरीके की टीचिंग मेथड अपनानी है, तो यहाँ पर कैसी मेथड्स अपनाई जाएंगी? वही, जब बात आ रही है एक्सपीरियंसेस की तो आपको फील्ड ट्रिप करानी पड़ेगी, आपको लैब एक्सपीरियंसेस कराने पड़ेंगे। सेंसेस की बात आ रही है तो आपको ऑडियो विजुअल्स मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, है ना, ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज करने पड़ेंगे। तो ऐसी मेथड्स जो है आपको इसमें यूज करनी पड़ेंगी। और अगर ओवरऑल बोला जाए तो करिकुलम जो होगा अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट कैसा होगा? ये होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाली हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से लिखिएगा, है ना। द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट, सॉरी रियलिस्ट, ठीक है, रियलिस्ट इज नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड। कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट सेंटर्ड with humanistic and scientific approach। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। साइंटिफिक अप्रोच, बाकी लोगों को भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? अच्छा ठीक है, ये अप्रोच वर्ड लिखा है मैंने। ऑल इज वेल, ठीक, ठीक है श्वेता जी, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। अब जो है हमारा एक, मैं प्रैग्मेटिज्म जो है व्यवहारवाद और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर बहुत लंबी क्लास भी हो जाती है, वो भी थोड़ी दिक्कत की बात है ना। तो फोर्थ देखते हैं फटाफट से, करना है आज प्रैग्मेटिज्म, कर लें, रहने दें आज, क्या बोलते हैं आप लोग? pragmatism and करिकुलम, ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। प्रैग्मेटिज्म क्या है भाई? व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, ये पेन
क्या है? व्यवहारवाद या उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें? प्रैग्मेटिज्म, देखिए इसको ध्यान से लिखिएगा थोड़ा सा। प्रैग्मेटिज्म जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? कौन सा ग्रीक वर्ड है? प्रैग्मा मीन्स क्या है, कहां से आया है? इट इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज प्रैग्मा, ठीक है। प्रैग्मा विच मीन्स एक्टिविटी। इसका क्या मीनिंग है? एक्टिविटी और वर्क डन, कोई काम जो किया गया वो, ठीक है। अब इनका क्या मानना है? प्रैग्मेटिज्म मतलब आप समझ लीजिए कि टोटली ये जो कॉन्सेप्ट है प्रैग्मेटिज्म का, व्यवहारवाद, उसी चीज को सही मानता है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो, ठीक है। अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गई है तो ही वह सत्य मानी जाएगी। दे फर्मली बिलीव दैट everything which is proved by experiment is a true thing, ठीक है। इसको अगर आप, अच्छा एक चीज इसमें और, ये इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं, हाँ मैं बताना भूल गई आपको। एक्सपेरिमेंटलिज्म और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ये भी लिखिएगा। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ठीक है। ये बात हो गई। तो क्या बोल रहे हैं? एवरीथिंग विच कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी इज ट्रू एंड ऑन द बेसिस ऑफ, आप ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट प्रिंसिपल्स। ये पेन ही छूटने लग जाता है क्या, पता नहीं क्या हो जाता है। प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स और आइडियाज आर derived, ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट आ जाता है, एक लाइन और लिखिए। एक्सपेरिमेंट इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रोग्रेसिविज्म। अच्छा जी जी जी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप इसमें लिखिएगा, प्रैग्मेटिज्म में एक्सपेरिमेंट इज द ओनली क्राइटेरिया। आई थिंक पेन मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, हमें कल कल इसको कंटिन्यू करें हम फिर से शुरुआत से, है ना? क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि ये इतनी जल्दी भी कंप्लीट नहीं होगा। एंड पेन इज ओके, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, जी जी जी, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, आपको तुरंत 10-15 मिनट बाद जो है वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये जो बोर्ड वर्क था ये आपको कहाँ मिल जाएगा? आपके स्टडी मटेरियल में तुरंत ये सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय, ओके।